अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, दुनिया के अंदर एक इशू जो बना हुआ है फ़लस्तीन के ऊपर, और जिस तरीके से वहाँ पे कत्ल गारत और जेनोसाइड किया जा रहा है, जिस तरीके से लोग शहीद हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा फिगर है कि जो लोग अभी दुनिया के अंदर नहीं रहे। जो लोग जानकारी हासिल रखते हैं उनको पता है कि यहूदियों का, इजराइलियों का मकसद क्या है, बैतुल मक़दस पे कब्ज़ा करना और फिर हैकल सुलेमानी की तामीर करना। हमारा क्या रोल है इसके अंदर, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज जब हम दुनिया के ऊपर एक सबसे बड़ी ताकत हैं और सबसे ज़्यादा अगर किसी एक रिलीजन की पावर है दुनिया में, तो वो मुसलमान हैं। जो 50 से ज़्यादा मुल्क हैं इस दुनिया पे, और हम इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। और अपने आप को हमने एक ऐसा पपेट शो कराया हुआ है कि बस हम सुपर पावर की सुनते हैं, लेकिन सबको पता होना चाहिए एक सुपर पावर जिसने उस सुपर पावर को बनाया है, जिस सुपर पावर की हम मान रहे हैं, वो ऊपर बैठी हुई है और आखिरी में हमें जाना उसी के पास है। क्योंकि देखें, बात यह है कि आजकल की ज़िंदगी का कुछ नहीं पता। आजकल लोग पहले ज़माने में कहते थे कि जवानी जियो, फिर बुढ़े हो गए, रेस्ट करना, फिर 60-70 साल के बाद जाके तुम कभी मर सकते हो। लेकिन आज के दौर में यह है कि 17 साल के बच्चे भी जो है ना, उनको बीपी का मर्ज़ है और किसी टाइम पे उनको हार्ट अटैक हो जाता है और वो चले जाते हैं दुनिया से। और ये क़यामत की निशानियाँ भी हैं कि जवान मौतें होंगी, कसरत से ज़लज़ले आएंगे और चांद गिरहन होंगे। ये सब चीज़ें क़यामत की निशानियाँ पूरी हो रही हैं, उनमें से भी ये निशानियाँ हैं। तो हम समझें कि आखिरी दौर के अंदर हमने कदम तो बहुत पहले रख दिया था, अब वो समझे मिड स्टेज पे हम चल रहे हैं। जहाँ तक मुझे बात करनी थी कि हम अपने नफ्स के ऊपर जो है ना, कैसे कंट्रोल पा सकते हैं। हर इंसान के लिए हर चीज़ पॉसिबल नहीं होती और वो अपने आप को इतनी ईजीली वहाँ जाके वॉलंटियर नहीं कर सकता कि जो सिचुएशन है वहाँ पे। लेकिन हम जहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे रहते हुए हमारा क्या किरदार है? हमारा तो किरदार यहाँ पे भी कुछ नहीं है। जैसा कि मैं आपको रिसेंटली बात बताता हूँ, अभी ईद उल फितर का इवेंट गुजरा है और मैं सबकी दावत होती है, ख़ानदानों के अंदर आना जाना लगा रहता है। तो मैंने वहाँ पे ये नोट किया कि जिस तरीके से हम जिन प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर रहे हैं, और जो हम सोशल मीडिया के ऊपर हमने बोला हुआ कि हम बायकॉट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आपने भी अपने इर्द गिर्द नोट किया होगा कि वो तो नॉर्मल चल रहा है। कि या तो उन्होंने एक रख दिए कि बीच में एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट भी रख दिया है और वो प्रोडक्ट भी रखा हुआ जिसको ये पीना है, ये पिए, जिसको ये पीना, मतलब कि कोई मजाक थोड़ी चल रहा है ये। यहाँ इस बुनियादों के ऊपर एक नस्लें ख़त्म की जा रही हैं और हमसे इतना कंट्रोल नहीं है हमारे हाथ में कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक ना पिए तो हम देखें मरेंगे नहीं कभी भी। लेकिन बात ये साबित होती है कि अल्लाह ताला ने हमारे नफ्स पे से काबू जो है ना, हमसे छीन लिया है, क्योंकि हम अपने नफ्स पे काबू नहीं कर पा रहे हैं। आप एक अच्छा खाना बैठ के खा रहे हैं और सामने आपको एक प्रोडक्ट नज़र आ जाता है, पेप्सी में हो, 7 अप में हो, जिसमें भी हो, या फिर कोई भी वॉट एवर हो, किसी भी चीज़ का जिसको आप लोग लगता है कि वो उनकी साइड है। और जाहिर सी बात है ना, देखें, अगर कोई उनको सपोर्ट कर रहा है तो वो उनकी साइड हुआ, इसका तो क्लियर है सब चीज़ें। अगर लोग KFC का और मैकडोनल्ड का बाइकआउट कर रहे हैं तो सबको पता है कि उसकी आमदनी का एक हिस्सा कहाँ जाता है, किस चीज़ में लग रहा है। तो अगर आप सिर्फ 5 मिनट के लिए इसी बात को सोच लें तो आपके रोंगटे खड़े नहीं होते कि हम ये क्या कर रहे हैं। हम इतने मज़े से बैठ के ही बोलते हैं कि हमारे बाइकआउट करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस कंपनी को। हाँ, शायद उसको कोई फ़र्क ना पड़े, उसने 10 साल पहले अपना काम कर लिया था जो उसको करना था, उसने पैसे इतने कर लिए थे कि उसको पता था कि 10 साल तक तो जो है ना, मैं आराम से इसको फैसिलिटेट कर सकता हूँ। लेकिन बात ये है कहने की कि आज हम एक कोल्ड ड्रिंक पे अपने नफ्स पे काबू नहीं रख सकते कि हम हमारे सामने अगर रखी भी है तो हम मरे जा रहे हैं उसको पीने के लिए, तो आप दूसरी चीज़ों के ऊपर अपने आप पे काबू कैसे रखेंगे? आप तो अपने ऊपर काबू रख ही नहीं सकते। जब आप एक छोटी सी गंदी बेकार चीज़ के ऊपर, जो ऑलरेडी नुकसानदेह भी है, मतलब कि अगर आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो तो नुकसानदेह है ना आपकी सेहत के लिए, आप उस पर काबू नहीं रख पा रहे हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जब बड़े फैसले आपको करने होंगे तो आप क्या अपने ऊपर काबू रख सकते हैं? आप नहीं रख सकते, बिल्कुल भी नहीं रख सकते, क्योंकि आज आपसे एक छोटा सा प्रोडक्ट नहीं छोड़ा जा रहा। तो ये अल्लाह ताला हमारे दिल बहुत पक्के कर चुका है और हम लोग एक शदीद किस्म के मुनाफिक लोग हैं जो इस दुनिया में। और हमें अफसोस होता है कि हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के बावजूद भी हमारा ये हालात हैं। तो जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी उम्मत को बख्शवाने के लिए लगा दी। देखिए, कोई भी जो है ना पाक साफ और परफेक्ट नहीं होता।
लेकिन कम से कम उसके दिल के अंदर तो आए। अगर हम एक प्रोडक्ट नहीं पियेंगे, छोड़ देंगे, तो मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं होगा। और आपका इससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका नफ्स पे कंट्रोल आ जाएगा। और जिसका नफ्स पे कंट्रोल आ गया ना कि यार मैं जो है ना नहीं पीऊँगा, बस अगर मेरे सामने 10 चीज़ें रखी हुई हैं और मैं इतना दिल चाह रहा है पीने का, इतना दिल चाह रहा है पीने का, मुझे नहीं पीनी, तो आप देखें आपकी ज़िंदगी के अंदर उसकी चीज़ें किस तरीके से चेंज होंगी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अल्लाह ताला ने कहा है कि जिसने अपने नफ्स पे काबू पा लिया वो क्या कहते हैं उसका बेड़ा पार हो गया। लेकिन यहाँ तो हमसे एक प्रोडक्ट नहीं छूट पा रहा है, तो हम आगे ज़िंदगी में बड़े फैसले किस तरह लेंगे। तो सोचें इस बात को और देखें हम कहाँ गलती कर रहे हैं। कोशिश करें कि इन चक्करों में ना पड़े कि आपकी आखिरत भी ख़राब हो जाए और दुनिया भी ख़राब हो जाए और आपके अल्लाह ताला दिल पक्के कर दे हमारे सबके। और अल्लाह पाक हम सबको बस यही दुआ करूँगा आखिर में कि हम सबको हिदायत दे, क्योंकि हम सब इन गुनाहों के अंदर शरीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम उसको नॉर्मल समझ से कर रहे होते हैं और हालांकि वो चीज़ें गलत होती हैं। तो शायद मेरी बातों से किसी को फ़ायदा हुआ होगा। मैं समझता हूँ किसी एक को भी समझ में आती है मेरी बात, तो मेरा काम मुकम्मल हुआ इस चीज़ के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया।